ये सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। ये हमारा जो RWS आशिना टाउन बीटा का जो हमारा कार्यकाल था वो 23 अप्रैल 2025 को समाप्त हो चुका है। उसके बाद हमारे जो पूर्व RWS थी उन्होंने किसी तरह का कोई भी चुनाव नहीं करवाया, तो उसके बाद हम निवासियों ने इकट्ठे होकर के इस चुनाव को हमने इकट्ठा हुए और उसके बाद हमने एक चुनाव समिति बनाई। उसमें हमारे चुनाव ऑफिसर श्रीमान धर्मेंद्र कुमार गौतम जी ये चुनाव ऑफिसर और 6 इनके चुनाव कमेटी के मेंबर बनाए। उसके बाद इन्होंने 5 अगस्त को इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर है वो रिलीज़ किया कि कब किस तरह से चुनाव होंगे, कितने तारीख को वोटर लिस्ट प्रदर्शित होगी, कितने तारीख को नॉमिनेशन भरे जाएंगे, कितने तारीख को नामांकन वापस लिए जाएंगे और 17 तारीख का इन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर किया कि 17 अगस्त को हमारे चुनाव संपन्न होंगे। 13 तारीख को हमारा नॉमिनेशन भरने का डेट था और उसमें टोटल 9 लोग उन्हें इसमें फॉर्म में अप्लाई किया, जिसमें 2 अध्यक्ष पद के लिए और बाकी एक कैंडिडेट आए। और उसमें चुनाव कार्यकारिणी का जो सदस्य थे उसमें कुल 4 लोग आए, जिसमें कि 2 लोगों ने वहाँ पे सर्वसम्मति से अपने नामांकन को वापस लिया और निर्विरोध ये चुनाव को घोषित किया। तो इसमें अभी आपका क्या एजेंडा रहेगा, क्या तैयारी रहेगी, किस तरह के काम है जो आपके जो प्राथमिकता रहेगी? सर देखिए, इसमें ये है कि रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी जो संस्था हमारी एसोसिएशन जो बनाई गई है वो मेनली उसमें रेजिडेंट के लिए वेलफेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं उसी का इसका एजेंडा है हमारा। मेनली हमारा जो फोकस रहेगा कि हम इस सोसाइटी के अंदर एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाएं और हमारी जो मेंटेनेंस में जो भी खामियां सर्विस एजेंसी के द्वारा पाई जाती हैं उनको सर्विस एजेंसी पे दबाव डाल करके उसको पूरा करवाया जाए। मेंटेनेंस जायज़, हमारा जो मेन एजेंडा है वो रहेगा कि जायज़ कीमत पर बेहतरीन सर्विस यहाँ के निवासियों को मिले। देखिए सर, पिछले 4 साल से हमारे यहाँ पे जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई है और लगातार हमारा मेंटेनेंस वो बढ़ता जा रहा है। तो हमारा जो मेन एजेंडा है वो इसी पे फोकस रहेगा कि हम जो हमारा मेंटेनेंस है वो जायज़ हो, वो जितना भी है अदर सोसाइटीज़ या अदर से कंपैरिजन करके वो जितना भी उसका है वो बने। और लेकिन हमारी जो सर्विसेज जो डिक्रीज हुई हैं उसमें किसी तरह का कोई गिरावट ना हो, वो पूरी है। जो कमिटमेंट एजेंसी ने किया है वो हमें पूरा मिले। रेजिडेंट को सबसे बड़ी जो समस्याएं होती है वो एक आजकल भारी भरकम जो एक मेंटेनेंस उसको देने में होता है। तो इसमें कितने आश्वासन हैं कि क्या आश्वासन आप देंगे कि मेंटेनेंस कहीं कम भी हो सके? बिल्कुल सर, जहाँ पे भी इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही अब हमारा कार्यकाल शुरू होगा तो हम सबसे पहले एक फाइनेंस कमेटी का गठन करेंगे जो पूरे इसके ऊपर वर्कआउट करेगा। वो देखेगा कि कहाँ पे कितना जो चार्जेस लिया जा रहा है वो कितना जायज़ है, नाजायज़ है, कितना ज़्यादा लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, उस पर पूरा वर्कआउट करके फाइनेंस कमेटी ही ये डिसाइड करेगी। उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। आपकी RW किस तरीके से, अगर बहुत कम शब्दों में कहूँ तो किस तरीके से रेजिडेंट को संतुष्ट करेगी और किस तरीके से आप उनके जो उम्मीद है उन पर खरा उतरेंगे? इसमें सर हमारी जो RWS है वो इसको मेनली जो सर्विसेज हैं उसको यहाँ पे जो नई फैसिलिटी है उसको ऐड ऑन करके, जैसे हम क्या है कि यहाँ पे सिटी से 10 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। हमारी जो आशिना टाउन बीटा जो सोसाइटी है ये भिवाड़ी सिटी से 10 किलोमीटर दूर है और हमारे यहाँ पे नियर बाई मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो एक हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा कि हम किसी तरह की एक मेडिकल फैसिलिटी को यहाँ पे टाउन प्रेमाइस के अंदर ही इसको किया जाए ताकि लोगों को इस तरह से कोई भी असुविधा ना हो। दूसरा, हमारा जो भी यहाँ पे मेंटेनेंस एजेंसी के द्वारा जो हमें कमिटमेंट किया गया है उसको फुलफिल करवाने पे हमारा फोकस रहेगा पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आप आज इस मौके पे आए हैं। बेसिकली मेरे पास जुलाई के महीने में आशिना टाउन से 20-22 लोग गए कि हमारी संस्था का जो है चुनाव होना था अप्रैल में, जो कि हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया और उसको चुनाव कराना है, तो आप हमारा आग्रह स्वीकार करो कि निर्वाचन अधिकारी बन के जो है पूरी कार्यकारिणी का आप चुनाव कराओ। तो मैंने जो अपना समय देख के इनको बता दिया, फिर चुनाव अधिकारी बनने के लिए हाँ भरी, तो इन्होंने मेरे को नियुक्ति करने के बाद मेरे को सूचना जारी करी। सूचना देने के बाद फिर मैंने 11 तारीख से यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया आरंभ करके और 13 तारीख को नामांकन की तिथि थी उसमें भरवा के फिर 2 जो अतिरिक्त लोगों ने नामांकन किए थे वो वापस हो गए। फाइनली फिर हमारी ये पूरी टीम जो है निर्विरोध चुनी गई है। इसमें चुनाव समिति में जो हमारे 6 सदस्य थे काफ़ी अग्रेसिवली उन्होंने पूरी रात 12-12, 1-1 बजे तक यहाँ क्लब में बैठ के मेरा साथ दिया और यहाँ के निवासियों ने भी भरपूर साथ दिया और बड़ा उत्साह दिखा। अब आप यकीन मानो, रात को 12-12 बजे क्लब में आके 60-70 आदमी जो है, जो कि ना चुनाव लड़ रहे थे
न चुनाव समिति के हिस्सा थे। उसके बाद भी यहाँ 60-70 लोग आते थे, रात को 12-12 1-1 बजे तक काम करते थे मेरे साथ। और फाइनली जो है 14 तारीख को मैंने निर्विरोध इनको सबको घोषित किया। अब इन लोगों ने उसके बाद आज एक GVM बुलाई हुई है, GVM के साथ इन्होंने अपना शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया हुआ है। तो मैं इनको शपथ दिला के और कार्यभार आगे ये करें, सोसाइटी हितों में कार्य करें, और ऐसी शुभकामनाएँ दे के मेरा आज काम संपन्न हो जाएगा। भिवाड़ी में बड़ी संख्या में जो सोसाइटीज है, RW का चुनाव कराना कितना बड़ा टफ काम है? बहुत चैलेंजेस हैं, और यहाँ भी काफ़ी दबाव प्रेशर बनता है, क्योंकि हर सोसाइटी में, हर समाज में जाके देखते हैं तो गुट बनने की एक जो आम प्रवृत्ति हो गई है। तो दूसरा गुट चाहता है कि मेरे गुट का हो, लेकिन जो चुनाव अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी के साथ साथ ना उसको सख्त भी होना पड़ता है, क्योंकि बाहरी दबाव और एक अनावश्यक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश होती है। बट लेकिन मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो मेरे साथ जो चुनाव समिति के 6 सदस्य थे, काफ़ी अच्छे थे वो, उन्होंने भी समय दिया और यहाँ के लोगों का पूरा सहयोग था। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। बट हाँ, अगर भिवाड़ी के प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो ये समस्या आज की डेट में काफ़ी निकल के आ रही है। देखिए, शुभकामनाओं की तो ये हमारी संस्कृति है कि अपन शुभकामनाएं दे देते हैं, लेकिन शुभकामनाओं से ज़्यादा अब इनके ऊपर जिम्मेदारी और दायित्व है। इनको सबको साथ लेकर के चलना है, और इस एक अच्छी सोसाइटी में मैं देख रहा हूँ जहाँ पर प्रबुद्ध जन सारे बैठे हुए हैं, उन सबको विश्वास जीत करके एक अच्छा काम करना है। और मैं तो सच कहूँ तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस जिम्मेदारियों को निभा करके, शायद 2 साल का कार्यकाल होता है, 2 साल बाद में दोबारा से सभी लोग आपको याद करें और ये कहें कि जाखड़ जी ने अपना तन मन हमारे साथ अर्पित किया और विकास में सहभागी बने। सत्ताधारी दल से भी आप आते हैं, तो किस तरीके से सत्ताधारी दल के साथ मिलकर आप RW की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एक शांति बहाली है, उसमें किस तरीके से आप मदद करेंगे, क्योंकि आप कार्यक्रम आयोजन में पहुँचे? देखिए, बिल्कुल आज राजस्थान में और देश में दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, और हम सबका सौभाग्य है कि हमारे यहाँ से सांसद, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र जी यहाँ से सांसद हैं, और जो मोदी जी की टीम के टॉप नेताओं में आते हैं। उनका एक विज़न है, पढ़े लिखे समझदार सांसद है, लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। उनका विज़न है, विज़न के साथ में वो भिवाड़ी का विकास करवा रहे हैं, और भिवाड़ी नहीं पूरे क्षेत्र को उनको आगे बढ़ाना है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, कार्य क्षमता है, समय थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन रिज़ल्ट इतने फ्रूटफुल आएंगे कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में तो पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम कमा ही रहा है, साथ में यहाँ की प्रशासन व्यवस्था, यहाँ की साफ सफाई, यहाँ का विकास पूरे देश में ही नहीं दुनिया में एक नया आयाम छुएगा। थैंक यू सर। किस तरीके से बधाई देंगे एक बार फिर से? आदरणीय प्रिय जाखड़ जी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस दायित्व को निभाएं, यही हमारा और हमारे लायक जो भी सहयोग हो, हम सदैव तत्पर खड़े मिलेंगे। बहुत